नमस्कार। आज है कारगिल दिवस जो है पूर्व सैनिक द्वारा जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो है पूर्व सैनिक काफ़ी संख्या में जुड़ चुके हैं जिन्होंने आज कारगिल दिवस बड़े ही भारी संख्या में मनाया। तो हमारे साथ जो है एडवोकेट सीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चीज़ें रही सर? मैडम, 26 जुलाई 1999 को हमने एक बड़ा कठिन, सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बड़ा ऐतिहासिक युद्ध जीता था। ये युद्ध लगभग 45 से 50 दिन चला और 26 जुलाई 1999 को हमारे सैनिकों ने दुश्मन को पछाड़ा और जीत कर ये युद्ध ऐतिहासिक देश को दिया। तो आप उस लड़ाई में थे सर? मैडम, मैं बहुत पहले वायुसेना में था, मैं उससे पहले आ चुका था। हमारे भाई पूर्व सैनिक जो आज उपस्थित थे, उनमें ज़्यादातर सैनिकों ने युद्ध में डायरेक्ट भाग लिया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से उस समय पे 1999 में जो चुनौतियां थीं आर्मी के समक्ष, उसको किस तरीके से फेस किया गया होगा? मैडम, चुनौतियां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सामने हमेशा कठिन रहती है, लेकिन ये जज्बा, ये जोश, ये कॉन्फिडेंस जो हमारे देश को किसी भी परिस्थिति में सैनिक युद्ध जीत कर देते हैं। सर, पहले की जो हम देखें सैनिकों की स्थिति और अब की स्थिति में क्या फर्क नजर आता है? सैनिकों के सामने हमेशा चैलेंज रहता है, परिस्थिति कैसी भी हो, सैनिक किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। क्या आप जो जिन्होंने अपनी जो शहीद हुए हैं उस समय पे, उनके परिवार जनों को कुछ आप लोग चाहते हैं कि और भी सरकार या समाज और भी कुछ करे? जो देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उन्हें नमन करते हैं और उन्हीं की याद में आज हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। कारगिल में जो शहीद हुए थे उनके परिवार वालों के लिए सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं कि और भी कुछ होना चाहिए उनके हम लिए? उनके साथ में हैं, सरकार उनके साथ में है, सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश रहेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से? युवा पीढ़ी कठिन मेहनत करे, लगातार करे, भविष्य उज्जवल है और अपने पे विश्वास रखे। जी, हमारे साथ जी सर जुड़ चुके हैं जो कि महासचिव यादव जी डॉक्टर विजय, जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपका। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से कारगिल युद्ध में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आर्मी को उस समय पे, और आज की चुनौतियों में क्या फर्क नजर आया है? क्या सुविधाएं और दी गई हैं? क्या जी जी, सरकार के द्वारा? मैं जहाँ तक आपका प्रश्न समझ पाया, उस समय भी चुनौतियाँ कठिन थी। आप सभी को पता है कि युद्ध बहुत ऊंचाई पे लड़ा गया था, 20,000 फुट की ऊंचाई पे। ये दुनिया के युद्धों में से एक अलग युद्ध था जो इतनी हाइट पे लड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है, चुनौतियाँ बहुत होंगी। दुश्मन ऊपर बैठा था, हम नीचे से जा रहे थे और गोला बरसाना बहुत ही आसान था। बहुत चुनौतियाँ, इसलिए ये युद्ध बहुत मायने रखता है। और जो आपने पूछा कि तब से और आज की चुनौतियों में और हमारे तैयारियों में और साजो सामान में क्या फ़र्क आया है, बहुत सारा फ़र्क आ गया है। फ़र्क ये सिस्टमेटिक है। ये मैं किसी सारे गवर्नमेंट फ़ौज को हमेशा प्राइम रखते हैं। सब जितनी साजो सामान की सुविधा देश के जीडीपी के अनुसार जितना डिफेंस का बजट हो सकता है ध्यान में रखते हैं सारे, क्योंकि इसकी देश की अस्मिता है, देश का सुरक्षा का सवाल है, उसमें कमी होती नहीं। फिर भी ये जो एडवांसमेंट है हर फील्ड में चलता रहता है, डिफेंस में भी चलता आ रहा है। उस समय ज़रूर हम आज़ाद हुए थे और काफ़ी दिन नहीं हुआ था। हमारा जो सैन्य साजो सामान था इतने एडवांसमेंट में नहीं था, फिर भी हम बहादुरी से लड़े। चाइना के साथ आपको याद होगा, हमने खाली हाथों से लड़ा और उनको हराया। और आज के डेट में आधुनिक से आधुनिक उपकरण सेना को दिए जा रहे हैं। उनके जो पर्सनल बूट्स हैं, पर्सनल जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनका वर्दी है, जो तिब्बत के पहाड़ों में जो ऊंचे ग्लेशियर्स पे जवान हैं, उनके साजो सामान में काफ़ी फ़र्क आ गया है। उनके रखरखाव में भी बहुत फ़र्क आ गया है। उनके खान पान में भी विशेष सुविधा दी गई है जो पहले कम था। ये धीरे धीरे दिल्ली एक्स सर्विस एसोसिएशन द्वारा जो है समाज को, युवा पीढ़ी को आप कारगिल युद्ध के बारे में कैसे समझाएंगे, कैसे जाएंगे कि उन्हें इसके बारे में पता चले और भी ज़्यादा पता चले? देखिए, मैं चाहता हूं कि जितने युद्ध हमने 5-6 युद्ध लड़े हैं,
अपने दुश्मन देशों से, बेसिकली पाकिस्तान से, चाइना से और भी, तो और उसमें हमने विजय पाई है और चाइना से भी खूब ब्रेवरी के साथ फाइट किए। और हम चाहते हैं, और आपको ये पता है, युवा पीढ़ी अगर देश के साथ है और देश की मुख्य विचारधारा में शामिल है, उस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे देश छोटा, हमारा तो विस्तृत देश है। तो युवाओं को इस तरह के हम लोग आयोजन करते रहते हैं, उससे तो प्रेरणा मिलती है। घरों में एक सर्विसमैन या जो भी सैनिक परिवार से उनके बच्चे तो देश प्रेम की भावना से पैदा ही होते हैं, पलते बढ़ते ही हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जैसे देश में होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाए जाते हैं, इस युद्ध के विजय दिवस, जो ये विजय पर्व है, इस विजय पर्व को भी उसी तरह से त्यौहार के रूप में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाए, ताकि एक अच्छा संदेश अगली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को जाए कि देश प्रेम कितना ज़रूरी है, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर MP सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर MP सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि ट्रेजरर हैं। सर जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा सर? मैम, संदेश हम दे चुके हैं अभी आपके इंटरव्यू के माध्यम से। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही एक गुजारिश है, और हमने पत्रों के माध्यम से भी क्या कहा है कि ये जो हमारे जो ऐसी घटनाएं हैं, जब हमने विश्व पटल पर ऐसे बड़े बड़े मानक स्थापित किए हैं, हमने दुश्मन देश को धूल चटा दी है, वो चीज़ें टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से, और जो हमारे जो फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल, उनको भी, इन घटनाओं को भी नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाने से हमारी यूथ को एक मैसेज जाएगा, उनके अंदर एक उत्साह जगेगा, और उनका मन करेगा कि हम भी अब देश की रक्षा के लिए आगे जाएं। कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जो एक तरह से व्यापक रूप में वो स्वीकार नहीं हुई हैं अभी जो है, तो उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। बहुत सारे हम कार्यक्रम करते हैं, पार्कों में जा करके सफाई करने के माध्यम से या स्वच्छता शपथ दिलाने के माध्यम से हम यूथ को हमेशा इग्नाइट करते रहते हैं कि देश की सच्ची सेवा क्या होती है। और इसमें देशमा 2019 से लगातार प्रयासरत है, और यही कारण है कि आज दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर कूचे में पहुंच चुका है। सर, जिस तरीके से देखा जाए, सर आपका नाम? डॉक्टर BS गिरेवाल। BS गिरेवाल जी, जिस तरीके से हम देखा जाए कि जो तुरंत जैसे सुविधा मिलनी चाहिए, वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो क्या सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ऑलरेडी पूरी कोशिश कर रही है, हमें लेटरल वेपनाइजेशन पूरा कर रहे हैं, पूरा हर एक चीज़, बल्कि आजकल तो हम बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस के पार्ट भी, जहाज़ों के भी। बहुत ही टेक्नोलॉजी हमारी अभी बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है, जो पहले नहीं था। अब सरकार जब से आई है, काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्री में हम दे रहे हैं जी। और हमारे सैनिकों का मनोबल इसीलिए अच्छा है, बहुत सुविधा गवर्नमेंट दे रही है। हम लोग तो 1971 में ज्वाइन किया था, उन दिनों तो बहुत टाइट पोजीशन थी, पर जो आज है, हमारी युवा पीढ़ी, अग्निवीर हैं या दूसरे हैं, सबको बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, इसीलिए उनका मनोबल भी अच्छा है, इसीलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और स्पेशली हमारे जी दिल्ली एक्स सर्विसमैन लीग है, इसकी मैनेजमेंट में मैं हूँ। हमारे छोटे भाई CP सिंह बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे लगे रहें, और सैनिक कभी रिटायर नहीं होता ना टायर्ड होता, हमेशा वो ऐसे यंग लगता है। हम ठीक है, हमारी उम्र आगे जा रही है थोड़ी, पर जितने भी हमारे भाई हैं, हम सबको दुआएं यही देते हैं तो आगे बढ़ें और सैनिक अच्छा हमेशा जवान रहता है। जवान रहता है, नेवर टायर्ड। सर क्या? मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, मैं करगिल वार में एक्टिव पार्ट लिया हूँ, और मैं भुक्तभोगी हूँ कि अगर 2 सेकंड के लिए अगर हमारी जो मैट्रेस है, खाना खा करके अगर स्लिप नहीं होती, तो हम आज आपके बीच नहीं होते, हम वहीं उड़ गए होते। जब हमारे ऊपर सेलिंग हुई, इसको ऊपर करके ऐसे सर, हाँ। जब हमारे ऊपर सेलिंग हुई, तो ये तो ऊपर वाले और हमारे देशवासियों का आशीर्वाद था कि हम आपके बीच में आज बच करके आए। जहाँ तक सवाल है कि मंजर था सब उस समय का जो मंजर था, हमें अपना परिवार, मेरा परिवार सब दिल्ली में था, मैं करगिल में था, और मैं उस लड़ाई में था जहाँ की आंखों के सामने सेलिंग गिरती थी। हम लोग देखते थे कि पता नहीं कब वो आकर के हमारे ऊपर गिरेगा, लेकिन हमारे नज़र में मेरा बच्चा नहीं था, मेरी फैमिली नहीं थी, हमारे नज़र में पूरा हमारा देश था कि हमारा देश कैसे भी सुरक्षित रहे।
सैनिक कभी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करता। सैनिक जो है वो देश के ऊपर आने वाली परेशानी से जूझता है प्रैक्टिकली। और सरकार कोई भी हो, सरकार तो आएगी जाएगी, आती रहेगी जाती रहेगी, बट सैनिक जो देश के लिए सैनिक बनता है, मैं सारे नौजवान से कहूँगा उससे बढ़िया पुनीत कार्य। पैसे कमाने के लिए नौकरी करने वाला बहुत पैसा कमा ले, पैसे कमाने का बहुत ढेर सारा रास्ता है, बट एक सैनिक बन करके अगर कोई देश सेवा कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी पुण्य कमा करके, अगर वो शहीद भी होता है तो तिरंगे में लपेट करके आता है, और अगर जिंदा होता है जैसे मैं आज जिंदा हूँ तो मैं आपके बीच में हूँ। संदेश क्या रहेगा युवा पीढ़ी को? मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्र प्रथम। अगर राष्ट्र आपका सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। राष्ट्र सुरक्षित नहीं, और राष्ट्र सुरक्षित तभी हो सकता है जब आपका सैनिक स्ट्रांग हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जिस तरह किसान देश के लिए मरता है, सैनिक अपने देश के लिए उसी तरह अपना कंट्रीब्यूट करता है, क्रीम लाइफ देता है देश को। कहते हैं ना, देश के लोग जब सो रहे हैं, जब बॉर्डर पे सैनिक जग रहे हैं। यस, हमारे लिए कोई धूप नहीं, कोई छाया नहीं, कोई डे एंड कोई नाइट नहीं होता, हमारे लिए कोई रेस्ट नहीं होता। हम आधा खाना खाते हैं और जब गोली चलती है तो हम जा कर के वहाँ डटना पड़ता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ा बलिदान दिया है, अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर किया देश के लिए, तो उनके आत्मा की शांति के लिए। ओके, नाउ इट्स ओवर। भारत माता की कर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।